नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार के खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किए गए अपनी तरह के पहले स्वदेशी भू परीक्षण उपकरण की। बताएंगे IISF 2021 में भी बनाए गए नए विश्व कीर्तिमान। भारत के नाम गिनीज बुक में दर्ज हुए 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। अपनी तरह का पहला भू परीक्षण उपकरण विकसित, किसानों को त्वरित मिट्टी की जांच सुविधा उपलब्ध कराएगा। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी पोर्टेबल समाधान। IISF 2021 में भी बने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड। रॉकेट मॉडल असेंबलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट असेंबलिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन लेसन में स्थापित किए गए विश्व कीर्तिमान। गैर पारंपरिक विषय बने 7वें IISF का आकर्षण। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की प्रदर्शनी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान उत्सव। और देश दुनिया की ताजा वैज्ञानिक गतिविधियों पर एक नजर। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए विकसित 2 नए परीक्षण किट और जलवायु परिवर्तन का भारतीय बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन की जानकारी साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक नया भू परीक्षण उपकरण विकसित किया है। ये पोर्टेबल उपकरण महज 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है। एम्बेडेड मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस उपकरण के माध्यम से आम किसान भी अपनी मिट्टी की जांच कर उर्वरक की मात्रा तय कर सकते हैं। ये स्वदेशी उपकरण भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार हो सकता है। पेश है ये रिपोर्ट। भारत की लगभग 70% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। इनमें भी ज्यादातर पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं। हालांकि अब तेजी से खेती की नवीन पद्धतियों का प्रसार किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है अपने खेत की मिट्टी का सही आकलन, उसकी सेहत को बेहतर बनाना और जरूरत के अनुसार उर्वरक का इस्तेमाल करना। मृदा परीक्षण के लिए कृषि संस्थानों ने व्यवस्था की है, लेकिन इन विशेषज्ञों और प्रयोगशालाओं का हर जगह उपलब्ध होना मुश्किल है। किसानों को उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने में लंबा वक्त लग जाता है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक सरल, कुशल और स्वदेशी भू परीक्षण उपकरण विकसित किया गया है। यह पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग डिवाइस कुल 90 सेकेंड में मिट्टी की जांच कर नतीजे दे सकती है। इस तकनीक को हाल ही में एक एग्रोटेक कंपनी एग्रोनेक्स्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी हस्तांतरित कर दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी को आज हमने एक स्टार्टअप एग्रोनेक्स्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया है। यह भू परीक्षण, जिसे आप इस यंत्र को यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो ज़मीन के कई सारे पैरामीटर्स हैं उनकी टेस्टिंग करता है और उनकी टेस्टिंग के रिज़ल्ट से हमें ये पता पड़ेगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को क्या करने की आवश्यकता है। अपनी तरह के इस पहले पोर्टेबल भू परीक्षक उपकरण में नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक आधारित सेंसर्स लगाए गए हैं और इसे ब्लूटूथ माध्यम से एम्बेडेड मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा संचालित किया जाता है। उपकरण के नीचे लगे एक कवर में कुल 5 ग्राम छनी हुई मिट्टी को डालना होता है। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन पर जांच बटन क्लिक करते ही यह उपकरण मिट्टी का विश्लेषण शुरू कर देता है और लगभग वास्तविक समय यानी 90 सेकंड के अंदर स्मार्टफोन पर मिट्टी की स्वास्थ्य रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, जिसमें मिट्टी के 6 महत्वपूर्ण मापदंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बनिक कार्बन, मिट्टी की सामग्री और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की जानकारी होती है। इस डिवाइस के द्वारा किसान किस फसल के लिए कितनी मात्रा में उर्वरक की जरूरत है, इसका भी पता लगा सकते हैं। बहुत मेजर चैलेंज रहा है कि सॉइल हेल्थ इंस्टेंट कैसे मिले और कम पैसे में कैसे काम किया जा सके। ये पर्टिकुलर यंत्र इस दोनों चीज़ों को ये
सॉल्व करता है। और इसमें हमने जो है लाइट सोर्सेज, एप्रोप्रिएट लाइट सोर्सेज और AI/ML के माध्यम से 6 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को ये कैप्चर करते हैं, जिससे कि आपको इंस्टेंट मोबाइल के माध्यम से आपको रिजल्ट मिलेंगे एंड फार्मर जो है उनको पता चलेगा कि किस टाइप के फर्टिलाइज़र, और कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं अपने फार्म के प्रॉपर्टीज़ को, जिससे कि लॉन्ग टर्म जो है इनको सहायता होगी कि क्या क्रॉप उनको यूज़ करना चाहिए और उगाना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। गूगल प्ले स्टोर पर भू परीक्षक नाम से उपलब्ध इस मोबाइल एप्लीकेशन को किसान आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जो स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है और कम पढ़े लिखे किसान भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रोनेक्स्ट द्वारा ये उपकरण बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रोफेसर जयंत सिंह और टीम के द्वारा डेवलप की गई इस भू परीक्षक डिवाइस की खासियत ये है कि मार्केट में उपलब्ध डिवाइसेस के मुकाबले ये सॉइल टेस्टिंग के पैरामीटर्स को प्रॉम्प्टली तुरंत किसान के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करती है। इसके द्वारा न केवल ये पता लगेगा कि मिट्टी के तत्वों की स्थिति क्या है, बल्कि किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में अमुक योगदान मिलेगा। हम इस डिवाइस को बहुत जल्दी भारत के बाज़ार में किसान भाइयों के खेतों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लेकर आएंगे। ये उपकरण 1 लाख मृदा परीक्षण नमूनों का परीक्षण कर सकता है और मौजूदा मृदा परीक्षण उपकरणों की तुलना में उच्चतम परीक्षण क्षमता रखता है। भारतीय शोधकर्ताओं का ये स्वदेशी समाधान किसानों को नवीन कृषि पद्धतियां अपनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा देगा। 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में भी विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की परंपरा कायम रही। इस बार भारतीय छात्रों ने 3 अभिनव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की। 11 से 13 दिसंबर के दौरान बच्चों ने गगनयान रॉकेट असेंबलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट असेंबलिंग और लार्जेस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन लेसन में हिस्सा लेकर देश के नाम 3 विश्व कीर्तिमान दर्ज करा दिए। IISF 2021 की इस अनूठी गतिविधि पर एक नजर। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड गतिविधि भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। इस बार गोवा में आयोजित हुए 7वें संस्करण में भी IISF ने अपनी यह परंपरा बनाए रखी। IISF 2021 में 3 अनूठे विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया जाना था। 11 दिसंबर को भारत के महत्वाकांक्षी आगामी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के उत्सव को बढ़ाते हुए एक साथ एक जगह पर सबसे ज्यादा लोगों द्वारा रॉकेट किट असेंबलिंग और सफलतापूर्वक लॉन्च करने का प्रयास किया गया। इनमें गोवा के विभिन्न स्कूलों के 531 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें बच्चों ने भी गजब का उत्साह दिखाया। Yeah, so this is our first time and I'm really very excited. All my friends are very excited because this is our first time that you're attending such a large session with all the celebrities here attending the session, and they were much enthusiastic and they gave us a lot of information. पहले इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा बच्चों को अपने GSLV रॉकेट से जुड़ी रोचक जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर आयोजकों के अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सिग्नल मिलते ही बच्चों ने रॉकेट को असेंबल करना शुरू कर दिया। लगभग 500 बच्चों ने सफलतापूर्वक रॉकेट को असेंबल कर लिया। इसके बाद का चरण था इन रॉकेट्स को लॉन्च करना। आयोजकों द्वारा तैयार 15 लॉन्च पैड से इन रॉकेट मॉडल्स को लॉन्च किया गया। इसमें 496 मॉडल सफल रहे और यह अपनी तरह का एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने पार्ट लिया। सारे टीचर्स ने भी मोटिवेट किया और वॉलंटियर्स भी आए हमें सिखाने के लिए, अच्छे से सिखाया उन्होंने, तो इसीलिए मेरा सक्सेसफुल हुआ। सो या आई विल से कि उनकी वजह से मेरा अच्छा गया। I feel really proud that being so in such a young age we are trying to do it for Guinness World of Book Records. It's very proud for us and our teachers and our school. It's really nice to be a part of this. दूसरे दिन 12 दिसंबर को बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने वाली गतिविधि का आयोजन किया गया।
सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ एक जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट असेंबल करने के इस प्रयास को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। इस गतिविधि में वेन्यू पर 940 छात्र मौजूद रहे। वहीं देश के विभिन्न शहरों से लगभग 3000 छात्रों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। Today we are at IISF Goa, and the moment I entered here, I was very excited as I could see a big screen there, and so many teachers and so many people came all over from India. So I was very excited to see them and also a bit of nervous. But when the experiment gave to us how the teachers coordinated, that was very good. So I thank IISF India for conducting this program in Goa. बच्चों ने खास तौर से तैयार रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल शोधन किट को असेंबल किया। इस गतिविधि में दोनों माध्यमों को मिलाकर 2632 छात्र सफल रहे और यह भी एक अनूठा विश्व कीर्तिमान बन गया। Today was a great experience doing the experiment, which was the rainwater harvesting experiment. We learned a lot, we learned about different layers which is required for rainwater harvesting and all, which I didn't know so much about it. Activity that I did for IISF was rainwater harvesting. It was an extremely fun activity. We had to filter water and it was fun trying to make the filtration system. First I thought I won't be able to do it, but after a lot of hard work and dedication that I put through, I am now able to achieve the goal I was expected to achieve. तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन लेसन का रहा। इस प्रयास में गोवा और देश के अन्य हिस्सों से 1100 से ज्यादा छात्रों को शामिल किया गया था। बच्चों को अंतरिक्ष से जुड़े रहस्यों के बारे में रोमांचक तरीके से जानकारी दी गई। इस लेसन के साथ ही विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT का 3D मॉडल असेंबल करने की भी गतिविधि आयोजित की गई। 1002 बच्चों ने इस लेसन गतिविधि में सफलता हासिल की और यह अपनी तरह का एक नया विश्व कीर्तिमान बन गया। This is, as you said, a fabulous edition where after COVID, I think it's happening. ये कोविड के बाद एक शानदार संस्करण है जो ऑफलाइन हो रहा है। IISF के साथ जुड़कर हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत ही रोचक विषय होते हैं। इस साल हमने 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड रॉकेट किट असेंबलिंग का था, जिसे एक निश्चित समय में असेंबल करना था और उन्हें लॉन्च भी करना था। इसके बाद ही उसे सफल माना जाता। 496 छात्रों ने इसे सफलतापूर्वक किया। दूसरा रिकॉर्ड वर्षा जल संचयन किट असेंबल करने का था। इसमें 2632 प्रतिभागी सफल रहे। यह रिकॉर्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधि का संयोजन था, जिसमें कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, बाकी जूम कॉल पर रहे, जिनकी हमने निगरानी की। और आज सबसे बड़े स्पेस एक्सप्लोरेशन लेसन का तीसरा रिकॉर्ड बनाया गया। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सभी प्रयास सफल रहे और उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि करता हूँ और बधाई देता हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसके लिए IISF के प्रतिनिधि पहले गिनीज बुक के साथ मिलकर गतिविधियों का चयन करते हैं। उसके बाद स्कूलों और प्रतिभागियों को चुनना, उन्हें प्रशिक्षण देना, किट्स उपलब्ध कराना होता है। इस बार हाइब्रिड मोड के लिए तकरीबन 9000 बच्चों को जोड़ा गया। उनमें से चयनित बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। Guinness World Record had been there as an integral part of गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शुरू से ही IISF का अभिन्न अंग रहा है। जब ये निर्णय लिया गया कि एक बार फिर GWR होने जा रहा है, विश्व कीर्तिमान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें 6ठी कक्षा से 11वीं कक्षा तक के छात्र चाहिए होते हैं। आयोजन स्थल पर बच्चों को जमा करना मुश्किल था क्योंकि स्कूल पूरी तरह खुले नहीं है।
जिन गतिविधियों के बारे में हमने सोचा था वे भी बहुत अनोखी थी। हमने विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए, मॉडल तैयार किए, किट कैसे असेंबल करनी है इसके लिए बच्चों को गाइड करने वाले वीडियो तैयार किए गए। तो ये इस गतिविधि के पीछे की मेहनत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम किया। वास्तव में हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से 3 और प्रमाण पत्र हासिल कर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। Another 3 certificates from Guinness World Record. IISF 2021 में बने 3 नए विश्व कीर्तिमानों ने जहां भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, वहीं हजारों बच्चों को विज्ञान की प्रयोगात्मक गतिविधि से जुड़ने का मौका दिया, जो युवा पीढ़ी में भारतीय उपलब्धियों की जानकारी बढ़ाने और विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का एक सफल प्रयास कहा जा सकता है। IISF 2021 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। हमेशा की तरह इस बार भी विज्ञान के सबसे बड़े उत्सव में हजारों की संख्या में लोग जुड़े। इस 4 दिवसीय आयोजन में मेगा साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यक्रमों के अलावा भारतीय पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान को भी दर्शाया गया। साथ ही साहित्य और विज्ञान जैसे गैर पारंपरिक विषय भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। एक नजर डालते हैं IISF 2021 की झलकियों पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत ही लोगों को भारतीय विज्ञान के गौरवशाली इतिहास और नवीन उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए की गई थी। IISF ने ऐसे कई विषय विज्ञान के साथ जोड़े जिन्हें पहले अलग माना जाता था। ऐसा ही एक कार्यक्रम है विज्ञानिका। साहित्य और विज्ञान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में विज्ञान से जुड़ी कविताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जो इस बार 7वें संस्करण में भी आकर्षण का केंद्र रहा। आया हूँ तुमको समझाने, अनुभव वाली बात बताने, सामाजिक दूरी अपनाना, विधिवत नियमित मास्क लगाना, धोते रहना अपने हाथ, अपनाना कोविड अनुरूप व्यवहार, यही है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार। IISF ने उन पुरानी परंपराओं को भी जीवंत बनाने का काम किया है जिन्हें नई पीढ़ी भूलती जा रही थी। इसमें कठपुतली कार्यक्रम के द्वारा लोगों तक ज्ञान विज्ञान पहुंचाना। अगर वैक्सीन लगवा लोगे तो आपको संक्रमण होने का खतरा कम हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, नहीं तो कोरोना संक्रमित होने से आपको मरना भी पड़ सकता है। पारंपरिक लकड़ी के खिलौनों का प्रदर्शन, जिन्हें देख बच्चे न सिर्फ रोमांचित होते हैं बल्कि उन्होंने इनके पीछे के विज्ञान को भी आसानी से समझा। I would like to show it through a toy. You can see this toy. आप इस खिलौने को देख सकते हैं। ये खिलौना नीचे आ रहा है। इसमें किसी मैग्नेट या बैटरी का उपयोग नहीं हुआ है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और एंगल के चलते ऐसा हो रहा है। यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं जिनसे बच्चे सीख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है और एंगल कितना महत्वपूर्ण है। इस साधारण खिलौने से बच्चों को बहुत सारा विज्ञान और कौशल मिल सकता है। IISF 2021 में भी हमेशा की तरह इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसने युवाओं और विशेषकर मीडिया से जुड़े छात्रों को आकर्षित किया। इस बार 25 देशों की लगभग 100 फिल्में प्रदर्शित की गईं। In the films we learned a lot of stuff. We learned about हमने फिल्में देखी और बहुत कुछ सीखा। हमने जानवरों के जीवन चक्र के बारे में जाना, अपशिष्ट उत्पादन कैसे होता है, अपशिष्ट को अलग कैसे करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रोचक लघु फिल्में देखी, कुछ तुलनात्मक, कुछ गैर तुलनात्मक फिल्में थी। ये अनुभव काफी मजेदार रहा। some non-competitive. All of them were really fun to watch. ग्रामीण भारत और पर्यावरण को ध्यान में रखकर आयोजित फेस्ट विशेष रहे, जिनमें कृषि के लिए इको फ्रेंडली समाधानों को दर्शाया गया। फेस्टिवल में केंद्रीय विभागों के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी इकाइयों ने भी अपने स्टॉल लगाए।
10 से 13 दिसंबर तक चले इस हाइब्रिड विज्ञान महोत्सव में इस बार लगभग 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होने पहुंचे। वहीं लगभग 20,000 लोग आभासी मंच द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़े। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के नए सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर ने अपना पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर चंद्रशेखर अभी तक CSIR के भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के निदेशक के पद पर थे। वो 1994 में IICT में शामिल हुए थे और 2015 में संस्थान का निदेशक बनने तक उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक पदों पर कार्य किया। एक सिंथेटिक कार्बनिक रसायनज्ञ के तौर पर डॉक्टर चंद्रशेखर ने विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की दवाओं तक बेहतर और सस्ती पहुंच बनाने के लिए कार्बनिक रसायन विज्ञान के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बेडक्विलीन के संश्लेषण के लिए तकनीक विकसित की है, जो बहुऔषध प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख घटक है। उन्हें अन्य लोगों के साथ मिसोप्रोस्टोल नामक एंटी ट्यूमर और गर्भपात दवा को संश्लेषित करने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास का भी श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल PEG को एक नवीन और पर्यावरण की दृष्टि से सौम्य विलायक माध्यम के रूप में पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नाम 280 से अधिक प्रकाशन और 19 पेटेंट दर्ज हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर देश की तीनों वैज्ञानिक अकादमियों भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और भारतीय विज्ञान अकादमी के फेलो हैं। उन्हें इन्फोसिस पुरस्कार 2014 और प्रमुख विज्ञान अकादमियों की फेलोशिप सहित कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान के लिए भारतीय शोधकर्ताओं ने 2 नए परीक्षण विकसित किए हैं। चूंकि कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी नियमों में सख्ती बढ़ाने और यात्रा प्रतिबंध जैसे उपायों के साथ साथ नए वेरिएंट की पहचान भी आवश्यक है, इसी दिशा में अब ICMR के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा नई परीक्षण किट विकसित की गई है। यह किट हाइड्रोलोसिस जांच आधारित रियल टाइम RT-PCR पर आधारित है, जो 2 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने में सक्षम है। पूरी तरह स्वदेशी इस किट का उत्पादन कोलकाता की कंपनी GCC बायोटेक द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जा रहा है। वहीं IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने भी एक नई RT-PCR आधारित किट विकसित की है, जो 90 मिनट के अंदर SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान कर सकती है। भारतीय शोधकर्ताओं की ये उपलब्धियां देश को इस नए वेरिएंट के खिलाफ सक्षम बनाने में मददगार होंगी। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से भारतीय बच्चों में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित DST महामना जलवायु परिवर्तन उत्कृष्ट शोध केंद्र द्वारा पहली बार मध्य सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र में ये अध्ययन किया गया है। शोधकर्ताओं ने वाराणसी शहर के 16 वर्ष से कम उम्र के 461 बच्चों का 3 वर्षों तक अध्ययन किया। देखा गया कि संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त 9 से 18% बच्चों के मामले में बीमारी के तार जलवायु संबंधित कारकों से जुड़े थे। शोध में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, सौर विकिरण, हवा की गति आदि का अध्ययन किया गया। इन कारकों के तार सांस संबंधी बीमारियों, पेट और आंत से जुड़ी बीमारियों, वेक्टर जनित बीमारियों और त्वचा संबंधी रोगों आदि से जुड़े पाए गए। यह शोध बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों के निर्माण में मददगार साबित हो सकता है। अध्ययन के नतीजे साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं।
नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी के लावा की एक अप्रत्याशित खोज की है। इस नई खोज में पता चला है कि लैंडिंग के बाद जिस आधार पर परसिवरेंस चल रहा था वो असल में कभी ज्वालामुखी के लावा प्रवाह से बना हुआ है। यह पुष्टि रोवर द्वारा अब तक लिए गए चट्टानों के नमूनों का कार्बनिक परीक्षण करने के बाद की गई है। इस ताज़ा जानकारी से वैज्ञानिकों को मंगल पर रही एक प्राचीन झील जेज़ेरो क्रेटर में हुई घटनाओं की एक सटीक समय रेखा बनाने में मदद मिल सकती है। लंबे समय से वैज्ञानिक इस क्रेटर की सामग्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। वैज्ञानिक जानना चाह रहे थे कि इस गड्ढे में मौजूद चट्टानों में क्या किसी नदी की तलछटी चट्टानें हैं या लावा के ठंडे होने पर बनने वाली सामग्री की परतें शामिल हैं। इस सवाल का जवाब परसिवरेंस द्वारा लिए गए नमूनों से मिल गया है। वैज्ञानिक इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं जो मंगल ग्रह के निर्माण का रहस्य सुलझाने में मददगार हो सकती है। और आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।